हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो अभी हो रहा है सुबह का टाइम और आज है परी की पेरेंट्स मीटिंग जिसमें मुझे ही जाना है क्योंकि आज परी के पापा को कुछ बहुत जरूरी काम है, वरना हम दोनों ही साथ में जाते हैं। और वैसे तो क्या होता है कि दोनों की पेरेंट्स मीटिंग ना परी निशु की एक साथ ही होती है, बट अभी इस बार पता नहीं क्यों अलग अलग रख दी गई, कुछ पता नहीं रीजन क्या था। तो प्रांजल मतलब निशु की तो हो चुकी है पर अभी प्रांजलि की आज होनी बाकी है, तो मेरे को ही जाना पड़ेगा। तो सोच रही हूँ कि फटाफट से काम निपटाती हूँ क्योंकि अभी तो मैं फिलहाल नहा के आई हूँ, नाश्ता करूंगी, परी भी मेरे साथ नाश्ता करेगी। तो परी के पापा निशु को छोड़ने गए हैं, तो जब वो आ जाते हैं तभी हम सब लोग मिलकर नाश्ता करने लगे हैं। तो अभी बस मैं फटाफट से नाश्ता करूंगी और उसके बाद फिर तैयार होंगी। तो परी के पापा घर आ गए थे, उसके बाद फिर हम लोगों ने नाश्ता किया साथ में। और ये जब निशु को छोड़ने गए थे तो वहीं साथ में ही मंडी से बहुत सारी सब्जी लेकर आ गए, मतलब बहुत ही सारी थी। तो उसको देख के ना मेरे को सबसे पहले तो यही ध्यान में आया कि इसमें अभी बहुत टाइम लगने वाला है। तो ये था कि फटाफट से ये करने के बाद नाश्ता वगैरह करने के बाद फिर उसको सब्जी को धुलने का सारा प्रोसेस करना था। तो जल्दी से नाश्ता किया क्योंकि टाइम नहीं था और कुछ चीज़ें ऐसी थी कि उनको धुलना जरूरी था। तो मैंने सोचा चलो जब तक थोड़ा सा टाइम है तब तक सब्जी धुल लेते हैं। बट जितनी सब्जी थी ना उसके हिसाब से मुझे बहुत अच्छा खासा टाइम लगने वाला था। और आज जो पेरेंट्स मीटिंग का टाइम था वो भी बहुत ही कम था। तो अभी मैं फटाफट से सारी सब्जियां धुल के रख रही हूँ। और आज धनिया भी फिर से मंगाया है क्योंकि वही सुखाने का जो प्रोसेस है मैंने पहले भी कर रखा है, मुझे वो बहुत सही लगता है। पर जब भी ना मैं कोशिश करती हूँ कि सुखाऊं तो वो जो मोटे डंठल वाली होती है ना वो सुखाने का ज़्यादा मेरा मतलब रहता है कि उसको सुखाने में ना उसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। और पालक भी आ गई थी। तो जब हरी पत्तियों वाली सब्जी होती है ना तो सबसे बड़ी टेंशन होती है कि उनको रखें कहाँ। तो ये होता है कि जितना जल्दी हो सके बना लो उसे। तो ये था कि जो भी हरी सब्जियां थी वो तो मैंने लगभग सब धुल के ही रख दी थी। तो आलू वगैरह जो थी वो मैंने अभी नहीं धुल के रखी क्योंकि कुछ ना चिप्स के लिए भी आ गई थी। तो इस बार हम लोगों को वैसे बनाना नहीं था, इन्होंने मना कर दिया था कि छोड़ो, टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। और ये था कि लगेगा तो थोड़े से बना लेंगे। पर ये ना बहुत सारी आलू ले आए थे तो कि इसमें से छाट लेना, जो सही लगी तो उसके बना लेना, वरना मैं वापस कर दूंगा और दूसरी ले आऊँगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे ना जो सब्जियां हैं बहुत सारी हैं और उन्हीं को धुलने में उन्हीं को रखने में लगी हुई हूँ क्योंकि जैसे ही ये धुल के रख दूंगी तो थोड़ा सा गर्म मौसम होने लगा है, थोड़ा सा जल्दी पानी सूख जाएगा। तो जब पेरेंट्स मीटिंग से आने के बाद खाना वाना खाने के बाद ना फिर इनको मैं रख भी दूंगी हाथों हाथ, क्योंकि अब ज़्यादा देर तक सब्जियां वगैरह बाहर नहीं रख सकते हैं। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैं लगातार काम पे लगी हुई हूँ और दिमाग में ये भी चल रहा है कि जितना जल्दी हो सके ना मैं पेरेंट्स मीटिंग के लिए जाने के लिए तैयार हो जाऊँ। परी भी इंतज़ार कर रही है, टाइम बहुत कम है। तो बस मैं लगी हुई हूँ अभी काम पे। और एक ये भी रहता है कि अभी जाना है तो वहाँ थोड़ा देर भी लग सकती है। तो मैंने सोचा कि हाथों हाथ में पालक को काट के ना आलू पालक की सब्ज़ी बना लेती हूँ। और पालक इतनी ज़्यादा थी कि ये था कि वो बाद में भी यूज़ हो जाएगी। तो थोड़ी बहुत मैंने बिना धुले उसको अभी थैले में अच्छे से बंद करके रख दिया और कुछ मैंने निकाल ली है ताकि मैं थोड़ी सी काट लूँ आलू के साथ बनाने की। नॉर्मली आलू पालक सभी को बहुत पसंद है। तो यहाँ पे मेरी लगभग सब्जियां सारी धुल चुकी हैं और जो फ्रूट्स थे वो मैंने पहले ही धुल के रख दिए थे। तो आप देख सकते हो कितनी सारी सब्जी फ्रूट्स वगैरह रखे हुए हैं, मतलब इतना टाइम लग गया कि क्या बताऊँ। और जब मैं ये सब चीज़ें कर रही थी ना तभी फ़ोन आ गया और एक पार्सल आने वाला था मेरा, तो मैं उसका भी इंतज़ार करने लगी। तो यहाँ पे धनिया वगैरह और जो मेरे को एक्स्ट्रा पालक काटनी थी वो भी मैंने अलग करके रख ली थी और दूसरी जो बची थी उसको पैक करके रख दिया था। तो यहाँ पे मैं कटिंग कर रही हूँ, पर मतलब डिलीवरी बॉय कब आ जाए ना कुछ पता नहीं चलेगा। तो मैं सोच रही हूँ जब तक मैं सब्जी ही काट लेती हूँ और अगर तब तक आ जाता है वो तो ठीक है, नहीं तो मैं सब्जी भी बनाने के लिए रख ही दूंगी। और रखने के बाद फिर मैं जाऊँगी तैयार होने, क्योंकि मतलब ये काम हो जाएगा तो एक टेंशन फ्री भी हो जाएंगे। जिस तरीके से सब्जियाँ थी और इतना टाइम लग गया ना तो कुछ पता नहीं कि स्कूल में भी कितना टाइम लग जाए। तो यहाँ पे लगभग मेरी जो सब्जी है वो कट चुकी है। थोड़ा सा काटना था, ज़्यादा भी नहीं काटना था, बट ये होता है ना जिस वक्त टाइम नहीं होता है ना तो उस वक्त ना चावल जितना काम भी ना बहुत ज़्यादा लगता है। तो आप देख सकते हो कि मतलब फटाफट से मैं कर रही हूँ और फिर साथ ही साथ मैंने सब्जी बनाने के लिए रख दी।
फ्रेंड्स, मैं हो गई तैयार और मैं जा रही हूँ पेरेंट्स मीटिंग में। तो हम थोड़ी देर बाद मिलते हैं क्योंकि हम ऑलरेडी थोड़ा सा लेट हो ही गए हैं। तो जैसे मैं वापस आती हूँ फिर मैं आप लोगों से बात करती हूँ। तो अभी हम लोग आए हैं पेरेंट्स मीटिंग से। बहुत धूप हो रही है, इतनी ज़्यादा कि बता नहीं सकते। तो हम लोग पैदल गए थे और पैदल आए थे क्योंकि ज़्यादा दूर नहीं है, तो इसलिए हम लोग पैदल चले गए थे। पर धूप और इतनी गर्मी थी कि पूछो मत, मतलब बहुत हालत ख़राब हो गई। और तो फाइनली अब उस पार्सल को खोलने का भी टाइम आ गया, जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा बेताब हो रही थी। और जैसे जब ये आया था ना, तभी मेरे को लगा था कि मैं खोल के देख लूँ, पर मैंने कहा नहीं, पहले ना बाहर के काम निपटा के आओ, उसके बाद फिर हम इसे खोलते हैं। तो जो वो खोलने के बाद का जो फीलिंग था ना, वो बहुत ही अच्छा है क्योंकि स्टफ़ बहुत अच्छा था। सेल चल रही थी और मैंने स्टॉल मंगाया था विंटर के लिए। तो मतलब फाइनली कुल मिला के बहुत अच्छा लगा और मतलब पैसा वसूल वाला था जो स्टफ़ था इसका। अब एक पहले मैं सो गई थी तो मेरे को ना बहुत अच्छा सा फील हुआ, मतलब काफ़ी रिलैक्स सा लग रहा है और ऐसा लग रहा है जैसे कितनी थकान दूर हो गई, क्योंकि मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया था। कई बार क्या होता है, हम कितना भी थक लें तो इतना नहीं फील होता है कि हमें सोना है, बट पता नहीं क्यों आज ऐसा लग रहा था जैसे मैं बहुत थक गई हूँ। तो मैं सो गई तो मुझे काफ़ी रिलीफ मिला, बहुत ही अच्छा सा लग रहा है। तो मैं अभी फ़िलहाल गर्मा गर्म चाय पी रही हूँ, उसके बाद फिर शाम के खाने की तैयारी होगी। तो मेरे को और इनको बहुत ज़रूरी सी किसी काम के लिए बाहर जाना था, तो हम लोग चले गए थे। और फिर ये था कि घर में वापस जाके खाना भी बनाना है, तो मैंने ना सब्ज़ी पहले ही काट दी थी। तो आज थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल में काटी थी कि मतलब बच्चों को थोड़ा सा डिफरेंट लगे, ताकि वो लोग सभी सब्जियां खा लें। कई बार बच्चों को कन्विंस करने के लिए, हरी सब्जियां खिलाने के लिए भी, और या मतलब कुछ ऐसी तरीके की चीज़ों को खिलाने के लिए भी ना, खाने के बनाने में भी चेंजेस करना पड़ता है ताकि उन्हें कुछ नया सा लगे और वो खुशी खुशी खा भी ले। तो कुल मिला के मैं वैसे छोटे छोटे टुकड़े में काटती हूँ, बट आज मैंने थोड़ा सा लंबे लंबे टुकड़ों में काटा है सब्जियों को, तो देखने में वो अलग सी लग रही हैं। और कभी कभी ना काटने की मतलब उसमें भी फ्लेवर में भी चेंज आ जाता है। अगर सब्जी हम छोटी काट रहे हैं, बड़ी काट रहे हैं ना, इन सब्जियों से भी बहुत फ़र्क पड़ता है। तो अच्छे से मैंने बहुत ही हल्के ऑयल में फ्राई कर लिया था, उसके बाद इसे छौंक दिया था और बच्चों को भी बहुत पसंद आई थी। मतलब कुल मिला के जो मेरी मेहनत थी वो सफल हो गई थी। तो फ्रेंड्स, ब्लॉग कैसा लगा बताना ज़रूर। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना अगर चैनल पर नए आए हैं। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए फ्रेंड्स अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, बाय बाय।